हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बेसिक मैथ के पार्ट 4 जिसमें हम दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। यदि इससे पहले आप हमारे 3 वीडियो नहीं देखे हैं जो कि बेसिक मैथ पे आधारित है, उसे जा कर के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख लें। चलिए बिना देर किए हम अपने अगले टॉपिक दशमलव को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है दशमलव, डेसिमल, जो कि हम बेसिक मैथ के एक चौथा वीडियो है, पार्ट 4। इससे पहले 3 वीडियो हम बतला चुके हैं जिसमें जोड़ घटाव, गुना भाग, भिन्न, फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम सारा चीज बतला दे चुके हैं। इसका नाम है दशमलव। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, बेसिक है, डेसिमल, डेसिमल। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दशमलव, दशमलव एक तरह से फ्रैक्शन ही है, भिन्न ही है, जो कि भिन्न हम पढ़े थे किसी चीज का पार्ट, इसको 1/4 बोलते थे। ये दोनों को क्या करते थे, 1/2 बोलते थे। दोनों मिला दिए तो 2/4, 2/4, इसका मतलब 1/2 हो जाता था। तो इसी तरह से दशमलव है, पर दशमलव में अंतर यह है कि जो किसी चीज का पार्ट, जैसे 1/10, 1/100, 1/1000, तो ये क्या है, ये भी एक भिन्न ही है, जिसमें क्या किसी चीज के 10 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट में से क्या है, एक पार्ट है। 10 पार्ट में से एक पार्ट, तो ये क्या है, एक तरह के फ्रैक्शन है। पर दशमलव को जरूरत कितना कब क्यों पड़ा, तो हम इसे देखें कि 1/10 मतलब कि 10 में 1 मतलब 10वां भाग। ये क्या है, ये जो फिगर है ये इसका 10वां भाग है। इसी तरह कोई चीज है जिसका 100 भाग में बांट दिया गया, तो जो आया उसे 1 भाग, ये 100 बराबर भाग में बांटा गया, उसका 1 भाग। इसी प्रकार यह 1000 भाग में बांटा गया, उसका 1 पार्ट को हम 1/1000 मतलब 1000वां भाग, 100वां भाग, 10वां भाग कहते हैं। जब हम 10 के गुणज से रिलेटेड देखते हैं, जो भी फ्रैक्शन में होता है, फ्रैक्शन में जो 10 से रिलेटेड रहेगा भी, उसे हम दशमलव के रूप में निरूपित करते हैं। तो चलिए देखते हैं दशमलव को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जैसे 1/10, तो 1/10 को क्या करते हैं, 0.1। इसका कहने का मतलब है पॉइंट, मतलब कि इकाई अंक के छोटा रूप, इकाई अंक के भी छोटा रूप 10 भाग में बांट दिया गया है, उसे हम बोलते हैं दशांश, सवांश एवं 1000वां भाग, 10,000वां भाग, इस तरह से। तो एक पॉइंट का पढ़ा जाता है 0.1, 0.2, 0.3 या 1.4, इस तरह से। तो ये अंक क्या है, इकाई है। ये अंक क्या है, इकाई है, इकाई है। ये अंक क्या है, इकाई है। ये अंक क्या है, दहाई है। तो इकाई, दहाई, ये तो बड़ा उधर की ओर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से हम भारतीय पद्धति में पढ़ते हैं। चाहे इंटरनेशनल सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, 1, 10, 100, 1000, इस तरह से। पर इस साइड को हम क्या पढ़ेंगे,
तो दशांश पढ़ते हैं, दशांश सवांश, जो कि दशमलव के बाद होता है। तो जो भी संख्या रहेगा ऊपर, जो भी संख्या रहेगी, जैसे क्या लिखा है 1.4, इसको पढ़ते हैं 1.4, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर के अंक को लिख देंगे 1/4, और पॉइंट के मतलब 1, और पॉइंट के बाद जितना अंक इस साइड रहता है, दायां साइड, उतना 0 देते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। मतलब कि कोई भी चीज का 10वां भाग है, कोई भी चीज का 10वां भाग, वो कोई भी चीज का 10वां भाग है, वो कितना सा रहा है, 14 ठो है, 14 1, तो क्या होगा, ऐसा ऐसा कै ठो, 14 ठो, उसको कहते हैं 14/10, जो कि हम ऑलरेडी भिन्न में पढ़ चुके हैं। तो इसमें होता है भिन्न और दशमलव में ही अंतर है कि भिन्न मतलब कितना का भी कितना बटा हो सकता है। इसमें भी यह है क्या, अंश और हर है, अंश और हर है, अंश और हर है, उसमें भी होता था। इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन बोल सकते हैं, भिन्न बोल सकते हैं, उसको भी बोलते थे। पर इसको क्या बोलेंगे, तो यह दशमलव बोलेंगे, 0.3, यह दशमलव में लिखा है। ठीक है, इस बिंदु जो दिया हुआ है, इसका मतलब 10वां हिस्सा को सूचित किया जाता है, 10वां हिस्सा। जैसे अब देखिए इसको, इकाई, इको क्या है, दशांश, ये क्या है, सवांश, तो इस 100वां भाग को सूचित कर रहा है। ये इकाई है, ये दहाई, आइए। तो चलिए इस प्रकार हम देखें क्या कि 2 इकाई है, इसके बाद दशमलव, और 4 क्या है, दशांश, और 5 सवांश है। तो ये क्या हुआ, पॉइंट यह सूचित किया कि यह 100वां भाग है, मतलब 245 बटे कितना लिखा हुआ है, 100। इसका मतलब होता है कि कोई चीज है, एक गोल है, कोई आकृति है, या हम समझे कि गोल रोटी ही है, इसके 100 भाग में बांटा गया, जो एक पार्ट हुआ वैसा वैसा कहते हैं 245 पार्ट, 245 ठो, इसको कहा जाता है। इसको हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, भिन्न भी, और दशमलव भी बोल सकते हैं, इसी से रिलेटेड होता है। जैसे और पढ़ने के लिए 4.567, तो देखिए इसे पढ़ा कैसे जाता है, 4.567 इस तरह से पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं कि 4.567 या 4.576 बोलेंगे, इस तरह से नहीं बोलेंगे। ये 500 नहीं बोला जाता है, एक एक अंक अलग अलग बोला जाता है। तो और इसका मतलब क्या होता है, 4.4567, तो कितना पार्ट है, दशांश, सवांश और हजारवां भाग। मतलब कि जो भी संख्या लिखा जाएगा 4, 5, 6, 7, नीचे की ओर क्या लिखेंगे, हजारवां भाग है, 10वां, 100वां और हजारवां, तो 1000 से हम नीचे की ओर लिखेंगे हर में। नहीं तो इसे नॉर्मली आप समझने के लिए क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि 1.34, इसका मतलब सिंपली जो भी वर्ड दिया हुआ है उसे क्या करेंगे, लिख देंगे, और पॉइंट का मतलब 1, और 2 अंक है, दाएं साइड 2 अंक है, तो 2 0। इस तरह से नॉर्मली याद करने के लिए लिखा जाता है कि 2 अंक है तो 2 0, पर होता नहीं है। पॉइंट के इधर दाएं साइड क्या होता है, ये 10वां भाग है, ये 100वां भाग है, इसलिए 100 लिखा जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि दशमलव को जोड़ घटाव गुणे भाग, नॉर्मली हम एक एक कर देख लेंगे। जैसे 5.2 प्लस 8.32, तो ये दोनों में हम देखेंगे क्या है, एक दशांश है, मतलब 10वां भाग है, एक क्या है, 100वां भाग है। तो हम क्या करते हैं कि इसे जोड़ने के लिए 5.2
8.32। तो ये जो 10वां भाग था हम एक जीरो बैठा कर क्या कर रहे हैं, ये भी हम 100वां भाग बोल कर देते हैं ताकि दोनों अच्छे से जुट सके, सिंप्लीफाई हो सके। तो देखिए जीरो जो कि 100वां भाग है, 2 है क्या 100वां भाग है, तो 100वां भाग 100वां भाग से जुटेगा एवं 10वां भाग 10वां भाग से जुटेगा। इकाई है, इकाई इकाई से जुटेगा। यदि और कोई अंक होता दहाई होता दहाई दहाई से जुटता है। इस तरह से हम जोड़ेंगे 2 2 और 3 5, पॉइंट का पॉइंट 5 और 8 30। इस तरह से हो चुका। यदि 7.45 7.45 इस तरह से रहे, ये क्या है इकाई दहाई, ये क्या है दहाई है, ये इकाई है, ये है 10वां भाग। इसमें क्या है इकाई है, ये है 10वां भाग, ये 100वां भाग। तो हम देखते हैं कि इधर दहाई है पर इसमें दहाई नहीं है, इसमें 100वां भाग है, इसमें 100वां भाग नहीं है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसका भी हम एक जीरो देकर क्या करते हैं 100वां भाग बना लेते हैं। अब इसके बाद लिखते हैं, तो हम इसका जो भी नीचे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे 100वां भाग के सामने 100वां भाग, 10वां भाग के सामने 10वां भाग और इकाई के सामने इकाई। और यदि हमारा दहाई नहीं है, यदि नहीं है हम जीरो भी दे के जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। इसे जोड़ेंगे तो 0 0 0 और 5 दोनों क्या है 10वां भाग है। 5 और 4 9, ये क्या है 10वां भाग। पॉइंट का पॉइंट, इकाई को जोड़ रहे हैं 4 और 7 11 हो जाएगा, जिसको 1 लिखेंगे। 7 और 1 हासिल जो है कितना हो जाएगा 8। तो ये जोड़ने पे क्या आया, ये इकाई है, ये दहाई है, इकाई दहाई। ये क्या है 10वां भाग है, ये 100वां भाग है। इस तरह से जोड़ते हैं। हमें इसे कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज हो इकाई को इकाई से जोड़ेंगे, दहाई को दहाई से जोड़ेंगे। जैसे हम ले लेते हैं 1 4 5 6 7.832। इसमें सारा चीज है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। यह क्या है 10वां भाग 100वां भाग और 1000वां भाग। तो जो भी अंक जोड़ना होगा, यदि मान लेते हैं किसमें हमें जोड़ना है 18 को जोड़ना है, तो इसमें आप पता करेंगे कि क्या है 18 इकाई है और दहाई है। तो हम इकाई दहाई के सामने रख करके ही जोड़ेंगे, हमें पीछे रहे या नहीं। 10वां भाग नहीं है, 100वां भाग नहीं है और 1000वां भाग नहीं है। यदि नहीं है तो आप इसमें जीरो दे सकते हैं और इसे हम जोड़ देंगे। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो सकता। नॉर्मली इसे देखेंगे कि कोई भी पार्ट है, मान ली कि 2000 जोड़ना है, तो 2000 जोड़ना है, तो 2000 क्या होता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो यहाँ पे है, तो इस तरह से जोड़ देंगे। तो दशमलव के जोड़ में नॉर्मली रूल ये है कि इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से और 10,000 को 10,000 से जोड़ते हैं। एवं 10वां भाग को 10वां भाग से, 100वां भाग को 100वां भाग से जोड़ेंगे। यदि मान लेते हैं ये है, इसमें इकाई दहाई है और एक क्या है 10वां भाग है। इसमें क्या है 10वां भाग 100वां भाग और 1000वां भाग। 1000वां भाग माने 1/1000 को हम क्या बोलते हैं 1000वां भाग बोलते हैं। इसमें 1000वां भाग है, तो इसको 1000वां के सामने ही लिखेंगे। यदि 5 हम ऐसे लिख करके जोड़ देते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 5 है से 1000वां भाग है और 8 है से 10वां भाग है, ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा 17.8। इसको क्या करेंगे, इकाई पर क्या है 0 है, पॉइंट है, 10वां भाग पर 0 है, 100वां भाग पर 0 है और 5 है। इस तरह से इसे हम जोड़ देंगे।
और ये जोड़ का नियम है, इसी तरह से घटाव का भी नियम होता है। घटाव जो भी करना है क्या करेंगे, 10वां को 10वां भाग से, 100वां को 100वां भाग से और 1000वां को 1000वां भाग से जोड़ते हैं। या यदि इस तरह से जोड़ने न आए तो हमें एक और उपाय है। इस तरह से जोड़ रहे हैं तो इसे या तो हम डेसिमल में जोड़ेंगे, दशमलव में जोड़ेंगे, या इससे हम पहले भी पढ़ चुके हैं भिन्न फ्रैक्शन, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 17.5, तो इसको क्या होगा, 10वां भाग था 5 तो 10वां भाग लिख दिए, ठीक है। 17.5 को क्या लिखिए, 175 का 10वां भाग, इसमें 432 का क्या होगा, 10वां 100वां भाग, तो 100 लिख देंगे। और नॉर्मली जैसे हम भिन्न का जोड़ बतलाए हैं उस तरह से जोड़ देंगे, इसका एलसीएम लेंगे और आसानी से जोड़ देंगे। तो या तो दशमलव के जोड़ के हिसाब से जोड़ेंगे कि 10वां का 10वां भाग, 100वां का 100वां भाग, 1000वां का 1000वां भाग, या इस तरह से जोड़ेंगे। यदि घटाव होगा तो घटाव को भी इसी तरह से करेंगे, 10वां को 10वां भाग से घटाएंगे, 100वां को 100वां भाग से घटाएंगे। चलिए हम घटाव को भी देख लेते हैं। 17 माइनस 5.34 इस तरह हमें घटाने के लिए आ गया, तो हम क्या करेंगे, या 7.53 माइनस 4.234 इस तरह से आ गया। तो हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यह इकाई दहाई है, इसमें 10वां भाग नहीं है, 100वां भाग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 17 में 10वां भाग और 100वां भाग दे देंगे। और इसमें भी इकाई है, इकाई के सामने 10वां भाग है 3 और 4 है, तो 10वां भाग को 10वां भाग एवं 100वां भाग को 100वां भाग से घटा देंगे। तो 10 यहाँ पर क्या है, 0 है, हासिल लेंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, 6 6 1 1 6 6 1 1 हो जाएगा। इस तरह से घटा, ऐसा नहीं कि 17 से हम 34 घटा दिए, ये 34 नहीं है, ये क्या है 3 4 है, अलग अलग है 3 4। कभी 5.34 नहीं पढ़ सकते हैं, इसे क्या बोलेंगे 5.34, 5.34 इस तरह से पढ़ेंगे। इसे घटाना होगा, इसमें भी क्या है, 10वां भाग है, 100वां भाग है, 10वां भाग है, 100वां भाग है, पर ये क्या है 1000वां भाग है, तो 1 0 दे देंगे, 1000वां भाग हो जाएगा। इस तरह से बन जाएगा। चलिए और हम आगे देखते हैं। चलिए हम आसानी से समझाने के लिए 5.4 यदि गुना करना है 3.84 से, तो इसमेमें देखिए, इसे हम नियम के तौर पर बतलाएं तो पहले नॉर्मली जो अंक है उसे गुना कर देना रहता है, 38454 मल्टीप्लाई करके, इनमें क्या है 10वां और 100वां भाग, तो 100वां भाग और इसमें 10वां भाग, दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या बन जाएगा 1000वां भाग। तो जो भी गुना करके आएगा उसका 1000वां भाग लिख देंगे, जो भी गुना करके आएगा उसे क्या करेंगे 1000वां भाग लिख देंगे, नीचे 1000 लिख देंगे और लिख करके अंक को लिख देंगे। इस तरह से जो भी पॉइंट इसमें बैठे, फिर अंक को करके 1000वां भाग है तो क्या करेंगे, दाएं साइड से अंक को गिनेंगे, 1000वां भाग, 100वां भाग और क्या 10वां भाग, और पॉइंट दे देंगे जो भी यहाँ पे डिजिट है, इसे आप लोग मल्टीप्लाई करके पॉइंट बैठा लीजिएगा। फिर इधर क्या होगा, इकाई होगा, इधर होगा क्या दहाई, सैकड़ा, इस तरह से। तो नॉर्मली दशमलव के गुना के लिए आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे गुना कर सकते हैं, या 3.5 गुना 7.54 रहे, तो दोनों को हम क्या करेंगे भिन्न के रूप में बदल लेंगे।
क्योंकि ये ऑलरेडी हम आप पहले आपको पढ़ा चुके हैं, तो इसको हम बना लेंगे, ये बन जाएगा। तो चाहे तो ऐसे करें गुना या ऐसे करें, आपको इसमें सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हम भिन्न आपको पहले पढ़ा चुके हैं। इसमें तो क्या है, गिनना पड़ेगा, 100वां 10वां, तो 100वां हुआ, इसमें क्या है 10वां है, दोनों के गुना किए तो 1000वां भाग है, 1000वां पॉइंट बैठाना पड़ेगा। इसमें तो किसी प्रकार का समस्या नहीं है, इस तरह से बनाएंगे। चलिए और हम आगे देख लेते हैं भाग। 7.4 डिवाइड करना है 3.456, तो इस तरह से डिवाइड में, या 18 डिवाइड 3.5, इस सब को आंसर निकालने में थोड़ी समस्या होती है, पर इसका हम एक आसान विधि दे देंगे। 7.4 लिखा हुआ है, ये क्या है 10वां भाग है, तो पॉइंट हटा के क्या करेंगे 10 भाग दे देंगे। ये क्या है 3456, ये क्या है 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, तो 1000 दे देंगे। और इसे हल करने के लिए हम ऑलरेडी भिन्न में फ्रैक्शन में हम बता चुके हैं, बनाएंगे। ये दोनों को एलसीएम लेंगे, जो भी अंक आएगा यहाँ लिखेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, ऊपर गुना करेंगे, तो इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 100 होगा, कितना होगा, इस तरह से बनाएंगे। तो क्या ये सही है? नहीं, ये क्या सही नहीं है, ऐसे नहीं बनता, क्योंकि हम फ्रैक्शन ऐसे नहीं बतलाए हैं। फ्रैक्शन के डिवाइड भिन्न का भाग क्या बतलाए हैं, इस तरह से नहीं बतलाया है। क्या बतलाया है, इसको हम भाग बनाने के लिए बोले हैं, ऐसे फर्स्ट पार्ट को लिखेंगे, सेकेंड गुना करके, हर को अंश एवं अंश को हर बनाने के लिए बोले, इस तरह से हल करने के लिए बोले। बहुत लोग इस तरह से हल कर देते हैं, जो कि गलत होता है, ऐसे नहीं होता है, इस तरह से बनता है। इसमें आप काट सकते हैं, 0 0 100 हो गया, ये तो नॉर्मली भाग है, ये तो आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं किस तरह से हल होगा, इस तरह से बनाएंगे। चलिए, इस प्रकार आप दशमलव के बारे में समझ चुके होंगे कि हमको किस प्रकार से भी छोटा छोटा पॉइंट आया तो हम इसको हल कर सकें। नहीं तो नॉर्मली यदि आप दशमलव नहीं समझ में आया होगा तो आप भिन्न जो फ्रैक्शन है इसको अच्छे से समझ लें, सारे चीज को फ्रैक्शन में बदल दें। इसको 100वां भाग है 100 लिखकर, ये भी 100वां भाग है 100 लिखकर, 1000वां भाग है क्या 1000 लिखकर, तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में बन गया, तो फ्रैक्शन से तो हम आगे हल कर ही सकते हैं। इस प्रकार हमारा दशमलव का चैप्टर समाप्त हुआ, जो कि बेसिक गणित से था, इसे आप समझ सकते हैं।